हम सबकी जिंदगी में मुश्किलें और बाधाएं तो आती ही रहती हैं। पर सोचिए, क्या हो अगर एक प्राचीन संस्कृत स्तोत्र में इन सब से पार पाने का एक शक्तिशाली तरीका छिपा हो। आज हम संकष्टनाशन गणेश स्तोत्रम की गहराइयों में उतर रहे हैं। एक ऐसा मंत्र जो सिर्फ बाधाओं को दूर करने के लिए नहीं, बल्कि सफलता को अपनी ओर खींचने के लिए भी बना है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर काम कैसे करता है। स्तोत्र की शुरुआत ही इस श्लोक से होती है, जो असल में एक गहरे समर्पण का भाव है। तो इसका मतलब क्या है? इसका सार है, मैं गौरी के पुत्र विनायक को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। लंबी आयु, अपनी इच्छाओं की पूर्ति और सफलता के लिए मैं उन गणपति का हर रोज स्मरण करता हूँ। ये सिर्फ एक प्रणाम नहीं है, ये अपने लक्ष्य को पाने का एक शक्तिशाली संकल्प है। तो आखिर ये स्तोत्र आया कहाँ से और इसका असली मकसद क्या है? देखिए, इसे सिर्फ एक प्रार्थना की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली आध्यात्मिक औजार की तरह देखा जाता है। इसके नाम में ही इसका पूरा सार छिपा है, संकष्टनाशन, यानी कि दुखों और बाधाओं का नाश करने वाला। ये हमें प्राचीन नारद पुराण में मिलता है और इसे जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए एक बहुत ही खास और असरदार उपाय के तौर पर देखा जाता है। चलिए, अब आते हैं इस स्तोत्र के दिल पर। इसके केंद्र में है गणेश जी के 12 शक्तिशाली नाम, और माना यह जाता है कि हर नाम में एक दिव्य गुण और एक विशेष शक्ति बसी हुई है। समझिए, ये सिर्फ अलग अलग नाम या उपाधियां नहीं हैं। हर नाम गणेश जी की एक खास ऊर्जा से जुड़ा है, और इन नामों का जाप करके साधक उसी विशेष शक्ति को अपने जीवन में सक्रिय करता है, उसका आह्वान करता है। पहला नाम है वक्रतुंडम, यानी घुमावदार सूंड वाले। लेकिन ये सिर्फ उनके रूप का वर्णन नहीं है। उनकी मुड़ी हुई सूंड इस बात का प्रतीक है कि वो गलत को सही करने और जीवन के टेढ़े मेढ़े रास्तों को भी सीधा करने की क्षमता रखते हैं। दूसरा नाम एक दंतम, एक दांत वाले। ये नाम हमें सीधे उस कहानी से जोड़ता है जब उन्होंने महाभारत लिखने के लिए अपना एक दांत तोड़ दिया था। ये त्याग और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति को दिखाता है। तीसरा नाम है कृष्ण पिंगाक्षम, लाल भूरी आंखों वाले। ये आंखें ब्रह्मांड के हर कोने को एक साथ देख सकती हैं। ये हमें याद दिलाता है कि उनकी सर्वज्ञ दृष्टि से कुछ भी कभी भी छिपा नहीं रह सकता। चौथा नाम गजवक्त्रम, यानी हाथी के मुख वाले। हाथी को हमेशा से ही शांत, शक्ति और गहरी बुद्धि का प्रतीक माना गया है। तो ये नाम हमें उन्हीं गुणों को अपने अंदर जगाने के लिए प्रेरित करता है। पांचवां नाम है लंबोदरम, जो उनके बड़े पेट की ओर इशारा करता है। लेकिन ये सिर्फ आकार की बात नहीं है, ये उनकी उस असीम क्षमता का प्रतीक है जिससे वो ब्रह्मांड के हर अनुभव को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, पचा जाते हैं, उसे अपने अंदर समा लेते हैं। छठा नाम है विकटम, भयंकर रूप वाले। ये गणेश जी के उस रूप को दिखाता है जो नकारात्मकता और बुरी ताकतों का नाश करने के लिए एक अजेय योद्धा बन जाता है। सातवां नाम विघ्न राजेंद्रम बड़ा दिलचस्प है। इसका मतलब है बाधाओं के राजा। इसमें एक विरोधाभास है। ये हमें दिखाता है कि वो सिर्फ बाधाओं को हटाते नहीं हैं, बल्कि सही समय पर उन्हें पैदा भी कर सकते हैं। ये उनकी परम शक्ति का प्रतीक है। आठवां नाम है धूम्रवर्ण, यानी धुएं जैसे रंग वाले। जैसे धुआं चीजों को अस्पष्ट कर देता है, वैसे ही दुनिया की माया भी हमें भरमा सकती है। ये नाम उस भ्रम को भेद कर असलियत देखने में मदद करने की उनकी शक्ति को दर्शाता है। नौवां नाम भालचंद्रम, माथे पर चंद्रमा धारण करने वाले। चंद्रमा शांति और समय के चक्र का प्रतीक है। ये नाम हमें याद दिलाता है कि उनकी कृपा से हम जीवन के उतार चढ़ाव के बीच भी मन की शांति पा सकते हैं। 10वां नाम है विनायकम, सर्वोच्च नेता। ये सिर्फ नेतृत्व की बात नहीं है, ये हमें अपने जीवन का स्वामी बनने और सही दिशा में आगे बढ़ने की उनकी क्षमता को दर्शाता है। 11वां नाम है गणपति, गणों के स्वामी। गण कौन है? वो भगवान शिव की दिव्य सेनाएं हैं जो ब्रह्मांड की व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करती हैं। ये नाम उनकी नेतृत्व करने और सामंजस्य बनाए रखने की शक्ति को दर्शाता है। और 12वां नाम गजाननम हमें फिर से हाथी के मुख वाले रूप पर वापस ले आता है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये हमें बार बार याद दिलाता है कि आखिर में ज्ञान और शक्ति ही हर बाधा को पार करने की असली कुंजी है। तो ठीक है, इन 12 शक्तिशाली नामों का जाप करने से होता क्या है, इसका फल क्या मिलता है?
देखिए, ये स्तोत्र सिर्फ एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, बल्कि ये बहुत ही ठोस और खास नतीजों का वादा भी करता है। ये कोई वन साइज फिट्स ऑल प्रार्थना नहीं है। इसे एक बहुत ही स्पेसिफिक टूल की तरह बनाया गया है। इसका सिद्धांत बहुत सरल है। जिस इरादे से इसका पाठ किया जाएगा, वैसा ही फल मिलेगा। पाठ के 6th श्लोक में तो बिल्कुल साफ साफ बताया गया है, ज्ञान चाहने वाले विद्यार्थी को विद्या मिलती है, जिसे धन चाहिए उसे धन मिलता है, संतान की इच्छा रखने वाले को संतान मिलती है, और जो परम मुक्ति चाहता है उसे मोक्ष का मार्ग मिलता है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। लेकिन इन फलों को पाने का तरीका क्या है? सिद्धि या निपुणता कैसे हासिल होगी? आखिरी हिस्सा हमें अभ्यास की विधि और उसके लिए जरूरी प्रतिबद्धता के बारे में बताता है। 7वां श्लोक कोई जादू की छड़ी नहीं देता, बल्कि एक बहुत ही यथार्थवादी समय सीमा बताता है। कहा गया है कि 6 महीने तक लगातार जाप करने से फल दिखने शुरू हो जाते हैं, लेकिन पूर्ण सिद्धि यानी पूरी तरह से निपुणता 1 साल के समर्पित अभ्यास के बाद ही मिलती है। ये कोई झटपट समाधान नहीं, बल्कि एक गहरी प्रक्रिया है। तो निर्देश क्या हैं? बहुत सीधे और सरल हैं। इन 12 नामों का दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम जाप करने से मन से बाधाओं का डर खत्म हो जाता है। और हाँ, ज्ञान चाहने वालों के लिए एक अनोखा रास्ता भी बताया गया है। इस स्तोत्र को लिखकर 8 ब्राह्मणों को समर्पित करने से पूर्ण विद्या का आशीर्वाद मिलता है। तो आखिर में ये प्राचीन स्तोत्र सिर्फ एक धार्मिक पाठ नहीं रह जाता। ये लक्ष्य निर्धारण, केंद्रित अभ्यास और विश्वास की शक्ति का एक टाइमलेस ब्लूप्रिंट है। और ये हमें इस सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि आध्यात्मिक समर्पण और अनुशासित अभ्यास को जोड़ने का ये सदियों पुराना ढांचा आज सफलता पाने की हमारी कोशिशों के बारे में हमें क्या सिखा सकता है।